सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को विधानमंडल दल की बैठक की और सोमवार से शुरू होने वाले सत्र में योगी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। अखिलेश यादव ने पार्टी विधायकों व विधान परिषद सदस्यों से सत्र के दौरान जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की अपील की। आपको बता दें, सपा नेता योगी सरकार को बजट सत्र के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, बिजली संकट और किसानों के मुद्दों पर घेरेंगे। बैठक में सपा नेता आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए। आजम खां के सपा से अलग होने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन खुद आजम खां ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं। देखिए, मैं हर उस शख्स का जिसने मेरे लिए दुआ की है, मेरे लिए हमदर्दी की है, मैं उनका कुछ शुक्रगुजार हूँ सबका। बगैर किसी सियासी तासुब के, सियासी जमात के जिम्मेदारान का, समाजी लोगों का सबका शुक्रगुजार हूँ, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मिलने आने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार हम दूध की तरह भी अपने विधायकों को भेजा और कहना चाहते हैं। मेरी इत्तला में ऐसा कुछ है नहीं, उस बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो पार्टी को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह आपने कल कहा था कि मैं दीनी इदारे उनसे बात करूंगा, उसमें हमने देखा भी थोड़ी देर पहले तौक़ीर रज़ा भी आए, तो क्या इस तरह की कोई? देखिए, एक तो ज़िंदगी हर शहरी की सियासी ज़िंदगी है और एक ज़िंदगी है कि वो कैसे महफूज रहे, उसकी नस्लें कैसे बचें, उनके अकाईद कैसे बचें, उनकी जहालत का मदावा कैसे हो। क्योंकि इन 70-75 सालों में इन सवालों पर कोई बहस हो नहीं सकी और कोई फैसला कुन बहस नहीं हो सकी। इस बार हम जैसे लोगों ने, चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, पूरी ताकत झोंक दी। उसके बाद भी नतीजे अफसोसनाक रहे। तो एक फिक्र तो है कि आखिर बचाव का रास्ता क्या है। मुल्क के जो हालात हैं, सूबे के बिलखुसूस जो हालात हैं, आपसी रिश्तों की जो दरार है, गंगा जमनी तहजीब को सो कार्ड जिसे हम कहने लगे हैं, उस पर जो वार हो रहा है, उससे कैसे रोका जाए, कैसे अमन कायम रहे, भाईचारा कैसे कायम रहे, रिश्ते कैसे कायम रहे, ये भी तो एक ज़रूरत है। अगर सियासी जमातें इसमें नाकाम रहें तो फिक्रमंदी तो होगी ही। तो क्या इससे पार्टी से आप कुछ इस्तीफा देंगे या इस तरह? नहीं, मेरे इस्तीफे का क्या सवाल उठता है। और मैंने इसमें अपनी या पराई पार्टी का जिक्र नहीं किया। मैं तमाम सियासी जमातों की बात ताल्लुक से कह रहा हूँ कि उन सबको ये सोचना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या और पार्टियां हो दूसरे सूबों की, उन्हें मुल्क के उन कमज़ोर लोगों के बारे में सोचना तो चाहिए। और मैं तो समझता हूँ खुद भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि सबका विकास, सबका विश्वास, ये जुमला है या हकीकत है? पार्टी की तरफ से आपके लिए भी ना कोई आवाज़ उठी ना उठी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो क्योंकि बहुत लंबे अरसे से जेल में रहा, अब जेल के बाहर क्या हुआ, सियासी माहौल में क्या हुआ, क्या हिकमतें रहीं, क्या मसलहतें रहीं, क्योंकि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। उस पर न मुझे कोई शिकवा है न शिकायत है, बल्कि अफसोस है इस बात पर कि बदलाव नहीं आ सका। वहाँ कहाँ कमी रह गई हमसे, हम भी सोचेंगे। आखिर हमारी
नेक नियति में, हमारी वफादारी में, हमारी मेहनत में, दयानत में, ईमानदारी में, वतन परस्ती में कहाँ कमी रह गई जो हम इस कदर घृणा का पात्र बन गए? हम भी सोचेंगे। अब उपचुनाव है एमपी का, आपने इस्तीफा दे दिया, 3 सांसद बने, चुने गए, तो अब क्या रणनीति रहेगी? उपचुनाव जैसे होता है आपकी? तो जो पार्टी का हुक्म होगा और जो पार्टी फैसला लेगी वो वही होगा। मैं तो एक अदना सा वर्कर हूँ। नहीं, आप संस्थापक सदस्य हैं। मैं भूल गया था, माफ़ी चाहूँगा। आपने याद दिलाया तो याद आया कि हाँ, मैं रहा था उस वक्त, मैं उस वक्त था पार्टी में। तो क्या रहेगी संसद चुनाव, उपचुनाव के लिए करीब है? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं तो एक वर्कर हूँ, मुझे जो हुक्म होगा वो अपनी सेहत के एतबार से और अपनी परेशानी और अपने मुकदमात, इन सब को देखते हुए, मसरूफियात को देखते हुए जो भी मैं खिदमत कर सकता हूँ मैं हाजिर रहूँगा। 23 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, क्या है? जी, कोशिश करूँगा उसमें शरीक होने की, मगर क्योंकि यहाँ अदालतों में इतने ज़्यादा मेरे और मेरे अजीज़ों के, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरे वर्कर्स हैं, सियासी वर्कर्स हैं, उन पर हज़ारों की तादाद में मुकदमात हैं, तो उनके लिए मुझे यहाँ रहना होगा काफ़ी। खुद मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है, तो अपने इलाज के सिलसिले में मुझे कुछ दिन रामपुर से बाहर जाना होगा। फिर भी जो हुक्म होगा, वर्कर को जो करना चाहिए मैं कोशिश करूँगा।